अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 5 के सारे पार्ट्स कोशिश करें कि इनको सॉल्व करें। तो चलो क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करते हैं। अ क्यूब शेप्ड आयरन कंटेनर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 6859 मीटर क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद अगला चैप्टर यूनिट 5 तो हम पहले ही उसके कुछ एक्सरसाइज कर चुके हैं। उसके बाद हम यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। तो ये इसका फ़ायदा होगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को प्रेस किया हो तो आपको बर वक्त यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलो सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को दोबारा से आप अच्छी तरीके से समझें। क्यूब शेप्ड आयरन कंटेनर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 6859 मीटर क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर। तो पहले क्यूब बनाते हैं, क्यूब शेप। फिर डायमेंशन क्या है, डायमेंशन के ऊपर भी बात करते हैं। लेटिए हमारे पास एक क्यूब है। अगर ये आपके पास क्यूब हो तो डायमेंशन में आपके पास अगर वो स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो लेंथ और विड्थ आएगी, दो चीज़ें, लंबाई चौड़ाई। और अगर क्यूब है तो उसमें साथ हाइट भी आएगी, तो लंबाई चौड़ाई और आपके पास ऊंचाई यानी लेंथ विड्थ और हाइट जो है। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास एल है, यानी लेट द डायमेंशन ऑफ द क्यूब इज़ इक्वल टू एल। तो अगर लेट आप डायमेंशन को ले लें, क्यूब को एल के ले लें और वॉल्यूम चूँकि आपके पास इक्वल है, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 6859 मीटर। चूँकि वॉल्यूम का यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला होता है एल मल्टीप्लाई बाई एल यानी एल क्यूब होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर एल डायमेंशन को, इसको एक साइड को मतलब फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा एल इक्वल टू, यानी इसका हम ये वॉल्यूम है इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास एल आ जाएगा 6859 मीटर का। तो यहाँ पर साइड पर हम उसका ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं। तो इसको अगर आप कर लें, फाइंड आउट करें तो ये 2 के साथ भी नहीं होगा, 3 के साथ भी नहीं होगा, 7 के साथ, 11 के साथ, इसके साथ 13 के साथ, तो ये 19 के साथ आप इसको कर लें। तो 19 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 361 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर आप 19 ज़ार 361 और 19 1 ज़ार। तो इस तरह ये आप L इक्वल टू लिख सकते हैं क्यूब रूट के, ये आपके पास 19 का क्यूब आ रहा है। ये इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 19 L जो आपके पास डायमेंशन है वो इक्वल टू 19 मीटर आ जाएगा। और यही आपके पास इसका सल्यूशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप हॉल एस। एक क्यूब है हमारे पास, उसका जो लेंथ है वो आपके पास एल अगर आप ले लें तो आपने इसकी जो है ना लेंथ फाइंड आउट करें। तो वॉल्यूम हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 74,088 मीटर क्यूब। तो एल लेंथ हमारे पास इसका आएगा, लेंथ चूँकि आपके पास जो वॉल्यूम होता है एल मल्टीप्लाई बाई एल इक्वल टू एल क्यूब होता है।
तो अगर हम सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करना चाहें तो वॉल्यूम दोनों तरफ हम यानी क्यूब करते हैं, तो इसलिए हम वॉल्यूम का क्या कर लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं। तो यहाँ साइड पर इसका मैं कर लेता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन 74,088। तो 2 के साथ करें, 2 3 जार, 2 7 जार, 2 4 जार, 2 4 जार, फिर 2 के साथ 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 5 जार 2 2 जार, 2 9 जार 18, 2 2 जार 2 6 जार 2 1 जार। और इसके आगे अगर आप कोशिश करें इसको, ये भी आपके पास 9 आता है, ये भी 9 18, तो लिहाजा ये 3 पर होगा, 3 3 जार। और नेक्स्ट आप इसको थोड़ा सा यानी पूरे पेयर को आप कर रहे हैं तो इसलिए 0 कर लें, 3 8 जार 24, 2 इधर आएगा 7 जार। फिर आप 3 पर अगर करते हैं 3 1 जार, 3 2 जार, 2 यहाँ पर आएगा 2 9 जार, और इस तरह 3 3 जार, 1 3 4 जार, 3 3 जार। और आगे अगर आप इसको देख लें तो ये आपके पास होगा अब 7 के साथ 7 4 जार, 6 यहाँ पर 9 जार, 7 7 जार और 7 1 जार। तो इसलिए जो L जो आपके पास क्यूब रूट यहाँ पर इसका 2 का एक ग्रुप आपने बना दिया, 3 3 का आपने यहाँ पर इसका ग्रुप बना लें तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। ये सारा जो क्यूब है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 2 जार 6, 6 7 जार 42, तो इसलिए ये हमारे पास 42 मीटर आ जाएगा सोल्यूशन, और यही हमारे पास आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसको पहले अच्छी तरीके से आप समझें। एक क्यूब है हमारे पास, क्यूबिक रूम है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक रूम इज। तो अगर आपके पास पहले तो क्यूब और उसको थोड़ा सा आप मज़ीद इसको समझें अच्छी तरीके से। यानी अगर ये हम ले लेते हैं, ये इसका लेंथ है, विड्थ और हाइट आप ले लें, तो रूफ आप यहाँ पर छत, लेकिन वहाँ पर अगर आप सिर्फ L फाइंड कर लें, ये भी L है तो ये भी L आ जाएगा। और चूंकि एरिया आपके पास है, एरिया 2 डायमेंशनल है, एरिया आपके पास 2 डायमेंशंस इसके होते हैं, लेंथ भी और विड्थ भी, तो इसलिए हम सिर्फ L को फाइंड नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को आगे जाकर आप समझेंगे तो बुक आंसर आपका रॉन्ग भी हो सकता है। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ द रूफ आपने जो फाइंड आउट करना है, जो छत है आपके पास उसका एरिया, और एरिया हमेशा आपके पास 2 डायमेंशनल है, जबकि L आपके पास किसके इक्वल है, क्यूब रूट ऑफ द वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपके पास इक्वल टू है 61 मीटर क्यूब। तो पहले तो इसका हम ले लेते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास 18 आएगा, 18 3 पर डिवाइड होता है, 3 3 जार, और यहाँ पर 3 8 जार, 2 इधर 7 जार, फिर 3 1 जार, 3 2 जार 9 जार, और फिर 3 3 जार, 3 4 जार 3 जार। फिर अगर इस तरह आप कर लेते हैं इसको 7 के साथ, तो 7 4 जार 28, 6 9 जार, 7 7 जार और 7 1 जार। तो L इक्वल टू यहाँ पर 3 का क्यूब और 7, इसको आप 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, ये इसके साथ कैंसिल होंगे, तो 3 7 जार 21 मीटर। लेकिन ये आपके पास सिर्फ यानी इसका बेस है, यानी इसका छत, उसका एरिया नहीं है।
आप समझ लें लेंथ है। तो डायमेंशन आप लेंथ और विड्थ को कहते हैं। एरिया जो है आपके पास 2 डायमेंशनल है, इसमें आपके पास लेंथ भी है और विड्थ भी है। तो इसलिए एल को, अगर ये साइड एल है दूसरा भी एल होगा, तो एल को मैं एल के साथ एरिया आप दो एल मल्टीप्लाई बाई एल, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 21 आप करेंगे, तो यहाँ पर 21, तो ये आपके पास आ जाएगा 441 और अब आएगा मीटर स्क्वायर। जबकि बुक में अगर आपको सिर्फ दे दें मीटर, तो मीटर आंसर इसका गलत होगा, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। एरिया जब भी आएगा तो हमेशा वो स्क्वायर में आएगा, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, वो सिर्फ मीटर में नहीं आ सकता। तो बुक आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बुक आंसर इज रॉन्ग। वो आपके पास क्या है, वो रॉन्ग है, यानी इस तरह आप लिख लें कि नीचे के बुक आंसर इज रॉन्ग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 67 है, इसका हम क्यूब निकालेंगे। तो क्यूब कहते हैं इसको, ऊपर पावर 3 ले लें, यानी इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। और अगर 3 बार आप मल्टीप्लाई करें तो इससे आपके पास गालिबन जो आंसर आ जाएगा 300,000 और 763, ये आपके पास आंसर आएगा। अब दूसरे को लिख लेते हैं यहाँ पर और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब इस तरीके से आप निकालेंगे। तो 12 को इसके साथ आप 3 बार 12 बार 144 और फिर उसको 12 के साथ कर लें, तो ये आपके पास तकरीबन 1728 इसका आंसर आ जाएगा। आगे सी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 98 का अगर आप क्यूब करना चाहते हैं तो इस तरह आप क्यूब करें और 98 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा गालिबन इसका, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 941,192 इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अब चलते हैं एक और क्वेश्चंस की तरफ, डी पार्ट को, उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है 50। इसका अगर आप क्यूब निकालना चाहते हैं तो 50 ज़रब 50 ज़रब 50 आप करेंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 1 2 3 3 0 आप लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा आसानी से इसका सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 44 इसका हम कर लेते हैं, इसका भी क्यूब कर लेते हैं। यहाँ पर क्यूब आप फाइंड करेंगे तो इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई कर लें, तो गालिबन ये आपके पास 85,184 आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। कैलकुलेटर से मैं जल्दी से इसको इस तरह कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपके पास जो एफ पार्ट है गालिबन है 73। तो 73 का इसका भी हम क्यूब निकाल लेते हैं। तो इसको आप करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 73 मल्टीप्लाई बाई 73 मल्टीप्लाई बाई 73 और इसका आपके पास जो आंसर आएगा 389,000 और ये हो जाएगा 17, ये आपके पास आंसर रहेगा। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अगले एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज को भी बहुत जल्द सॉल्व करें, उसके बाद यूनिट 6 को भी। तो अगर आप चाहते हैं कि बर वक्त आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन मिले, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक लाजमी सब्सक्राइब करें, और दूसरी अगर किसी एक्सरसाइज का आपको लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट से तरतीब से भी आप वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।